नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार एक सोच देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग पटना के एयरपोर्ट पर हैं और यहाँ से आज बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के लिए उड़ान भर लिए हैं। कहीं ना कहीं आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब फिर से बिहार छोड़कर चले गए। देखिए, आज से जब 5 दिन पहले यानी कि 13 तारीख को जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे तो उनके समर्थकों में और जितने भी लोग बाबा को पसंद करते हैं, देखते हैं, उनके अंदर एक अजब तरह की खुशी की लहर दौड़ गई थी और बिहार में मानो जैसे श्री राम के नारे पटना में खूब गूंज रहे थे। लेकिन जैसे ही आज बाबा यहाँ से उड़ान भरे हैं, उसके बाद जो हजारों लोगों की भीड़ जो एयरपोर्ट पर बाबा को छोड़ने आई थी, कहीं ना कहीं उन सबों के चेहरे पर एक उदासी देखने को मिली। देखिए, बाबा के यहाँ जाने के बाद चार्टर्ड प्लेन से गए हैं और 5 दिन के लिए जो हनुमत कथा बाबा यहाँ पर आकर नौबतपुर के तरेत पाली मठ से उनका 5 दिन का हनुमत कथा चला और दिव्य दरबार लगा। लगातार जिस तरह लोगों की भीड़ देखी गई बाबा के प्रति, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आए थे। एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन। देखिए, तरेत के जो पाली मठ है वहाँ पर जो क्षमता था लोगों को बैठने के लिए, वह लगभग 3 से 3.5 लाख का क्षमता था। लेकिन बाबा के आने पर वहाँ पर इतना संख्या का भी सोचा कोई नहीं था। लगभग 10 लाख से अधिक भीड़ आए प्रतिदिन और जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा। बाबा जिस होटल में रुके हुए थे, देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गांधी मैदान के बगल में दपनास होटल में रुके हुए थे और होटल के बाहर भी देर रात हो या फिर दोपहरिया का समय हो, जिस समय 40 डिग्री सेल्सियस पटना में गर्मी था, उस वक्त भी हजारों लोग धूप में या फिर रात में बाबा के होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक झलक देखने के लिए। लेकिन आज आखिरी दिन था हनुमत कथा का और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तरेत के पाली मठ गए नौबतपुर में और वहीं से कथा कहकर उसके बाद जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से जैसे ही उन्होंने उड़ान भरा, जो हजारों की भीड़ आई थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़ने के लिए, जैसे ही यहां से उड़ान भरने के बाद उनकी आंखें भी नम हो गई। और जिस तरह देखा गया लोगों के प्रति, जिस तरह बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो भावना जुड़ गई थी इन 5 दिनों के अंदर में, और आप कह सकते हैं कि बाबा इसीलिए तो जाते जाते कहें कि फिर से एक बार हम बिहार जरूर आएंगे। और देखिए, लगातार जो बयानबाजी चल रही थी और इन सबों के बीच में बाबा लगातार बिहारियों को पागल कह रहे थे। इसीलिए तो पागल कह रहे थे क्योंकि जिस तरह यहाँ लोग बाबा का इंतज़ार कर रहे थे और बाबा के लिए लोगों की जो भीड़ देखी गई वो एक पागल ही कर सकता है। यानी कि चाहने वाला जो बेहद जब किसी को चाहता है तो उसे पागल ही। बाबा इसी के लिए कह रहे थे कि जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बाबा का अर्थ यह था। लेकिन लगातार जिस तरह से इस पर भी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन इन सबों के बीच बाबा ने जिस तरह पटना में आकर और एक 10 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन लाखों लोगों की संख्या में लोग वहां पर जाते थे, जो भीड़ जुटती थी बाबा को देखने के लिए, सुनने के लिए। यह सिर्फ नौबतपुरी नहीं बल्कि जिस होटल में उनका विश्राम स्थल था वहां पर भी हजारों की संख्या में लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, चाहे वह दिन का धूप हो या फिर रात की ठंड हो। देखिए, रात में भी लगातार लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे बाबा का। और जैसे ही आज बाबा पटना एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के लिए उड़ान भरे कि जितने भी लोग छोड़ने आए थे सभी की आंखें नम हो गई। लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।